अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जो चैप्टर 6 है कंप्यूटर का इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग, इसकी जो एक्सरसाइज है उसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs जो हैं। फर्स्ट वाला जो है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इसके लिए बी ऑप्शन लगानी है, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिलायबल एंड अनरिलायबल सोर्सेज। सेकंड जो है, व्हाट इज़ वन ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ द टेक्स्ट रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इसमें ए पॉइंट लगाएंगे, ये जो ए वाली ऑप्शन है, दे आर ऑलवेज 100% रिलायबल। थर्ड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो इसमें बी वाली ऑप्शन लगानी है, अप्लाइंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। फोर्थ जो है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग रिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इसमें डी ऑप्शन लगानी है, इट प्रमोट्स द यूज़ ऑफ अनरिलायबल सोर्सेज। और इसमें फिफ्थ जो है, हाउ कैन वन डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिलायबल एंड अनरिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्सेज। तो इसमें ए ऑप्शन लगानी है, बाय चूजिंग सोर्सेज रैंडमली। सिक्स जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन यूज़। इसमें जो ए ऑप्शन लगानी है, शेयरिंग इंफॉर्मेशन विदाउट वेरीफाइंग इट्स एक्यूरेसी। सेवन्थ जो है, व्हाट इज़ मेंट बाय अप्लाइंग सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इसमें सी ऑप्शन लगानी है, यूजिंग इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट रिस्पेक्ट्स ethical guidelines and respects the reliability of sources. Eighth जो है, what role does critical thinking play in safe and responsible use of information sources. इसमें ये ऑप्शन लगानी है, it encourages blind acceptance of information. Ninth जो है, which of the following is an example of an assistive technology used to enhance mobility for individuals with disabilities. इसमें डी ऑप्शन लगानी है, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स। टेंथ जो है, व्हाट टाइप ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इंडिविजुअल्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट्स एक्सेस डिजिटल कंटेंट थ्रू टच। तो यहाँ पे ब्रेली डिस्प्लेज। तो यहाँ पे इसके MCQs जो हैं ये कंप्लीट हुए। नेक्स्ट में शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, गिव शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। मालूमाती ज़राए के महफूज और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल का बुनियादी मकसद क्या है। इसका जो आंसर है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ टू सेफ गार्ड डेटा इंटीग्रिटी, मेंटेन प्राइवेसी एंड प्रमोट इथिकल प्रैक्टिसेस इन एक्सेसिंग एंड यूटिलाइजिंग इंफॉर्मेशन सोर्सेज विद इन कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट्स। बुनियादी मकसद डेटा की सालमियत की हिफाजत, राजदारी को बरकरार रखना और कंप्यूटिंग माहौल में मालूमात के ज़राए तक रसाई और इस्तेमाल में अखलाकी तरीक़ों को फ़रोग़ देना है। क्वेश्चन 2 जो है, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ रिलायबल एंड अनरिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्स इन अ रियल वर्ल्ड सिनारियो। आप हकीकी दुनिया के मनाज़रनामे में मालूमात के काबिल भरोसा और गैर मोतबर ज़राए में फ़र्क कैसे कर सकते हैं, यानी जो रिलायबल और अनरिलायबल इंफॉर्मेशन सोर्सेज है ना, उनमें डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। इसके आंसर में ना, पहले रिलायबल जो सोर्सेज हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट जो है, क्रेडिबिलिटी कम्स फ्राम रेप्यूटेबल सोर्सेज विद एक्सपर्टीज़। क्रेडिबिलिटी जो है महारत के साथ मोतबर ज़राए से आता है। उसमें सेकंड जो है ना, वेरिफिकेशन, इंफॉर्मेशन कैन बी कंफर्म्ड थ्रू मल्टीपल सोर्सेज और एविडेंस। तस्दीक जो है मुतअद्दिद ज़राए या शवाहिद के ज़रिए मालूमात की तस्दीक की जा सकती है। थर्ड जो है ना, ट्रांसपेरेंसी, क्लियर एट्रीब्यूशन ऑफ सोर्सेज एंड मेथडोलॉजीज़, जैसे शफाफियत है ना, ट्रांसपेरेंसी, ज़राए और तरीक़ाकार का वाज़ेह इंतसाब। उसके बाद अनरिलायबल जो सोर्सेज हैं, इसमें फ़र्स्ट पॉइंट में ना, लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी की जो कमी है ना, बायस्ड, मिस इन्फॉर्म्ड और लैकिंग एक्सपर्टीज़, जिसमें मुतासिब गलत मालूमात या महारत की कमी वगैरह। सेकंड जो है ना, नो वेरिफिकेशन, क्लेम्स कैन नॉट बी सब्सटेंडेड वेरीफाइड, कोई तस्दीक नहीं, यानी दावों की तस्दीक या तस्दीक नहीं की जा सकती। उसके बाद थर्ड जो है ना, ट्रांसपेरेंसी इश्यूज, सोर्सेज एंड मेथड्स आर अनक्लियर और अनडिस्क्लोज्ड। शफाफियत के जो मसाइल हैं
उसमें ज़राए और तरीके गैर वाज़े या गैर ज़ाहिर हों। क्वेश्चन 3 की तरफ मूव करते हैं। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ बोथ रिलायबल एंड अनरिलायबल इंफॉर्मेशन? काबिल एतमाद और गैर मोतबर मालूमात के ज़राए की शनाख्त क्यों ज़रूरी है? इसका जो आंसर है ना कि इसमें फर्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं एक्यूरेसी एंड ट्रुथ वर्दीनेस, नोइंग द सोर्स हेल्प डिटरमाइन रिलायबिलिटी। दुरुस्तगी और एतमाद जो है माखज़ को जानने से एतबार का तयन करने में मदद मिलती है। सेकंड जो है इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, रिलायबल सोर्सेज इंश्योर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। बाखबर फैसला साजी जो है काबिल एतमाद ज़राए फैसला साजी के लिए दुरुस्त मालूमात को यकीनी बनाते हैं। थर्ड जो है ना क्रिटिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग सोर्स क्रेडिबिलिटी प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड इवेलुएशन। तनकीदी जो सोच है माखज़ के साख को समझना तनकीदी सोच और तशखीस को फ़रोग देता है। फोर्थ जो पॉइंट है अवॉइडिंग मिस इन्फॉर्मेशन, रिकॉग्नाइजिंग अनरिलायबल सोर्सेज हेल्प अवॉइड मिस इन्फॉर्मेशन। गलत मालूमात से बचना, गैर मोतबर ज़राए को पहचानना गलत मालूमात से बचने में मदद करता है। फिफ्थ जो पॉइंट है एथिकल considerations, using reliable sources maintains ethical standards of accuracy and honesty। जो इखलाकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं काबिल एतमाद ज़राए का इस्तेमाल दुरुस्तगी और ईमानदारी के इखलाकी मेयार को बरकरार रखता है। क्वेश्चन 4, could you describe a situation where you would need to apply the principles of safe and responsible use of information sources? क्या आप ऐसी सूरत हाल की वज़ाहत कर सकते हैं जहाँ आपको मालूमाती ज़राए के महफूज और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल के असूलों को लागू करने की ज़रूरत होगी? इसका जो आंसर है व्हेन राइटिंग अ रिसर्च पेपर यूजिंग ऑनलाइन सोर्सेज, रिमेंबर ज़राए की साख के साथ उसको ना नंबर 1 जो है वेरीफाई सोर्स क्रेडिबिलिटी, ज़रिए की साख की तस्दीक करें। नंबर 2 जो है ना अवॉइड प्लेजरिज्म बाय साइटिंग रेफरेंसेस प्रॉपरली, हवाला जात का सही हवाला देकर उससे मतलब जो प्लेजरिज्म है ना उसके थ्रू आप उसमें जो कॉमनिज़म आता है ना उससे बचें। फिर प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, हसास मालूमात की हिफाजत करें। दिस इंश्योर्स एक्यूरेट एथिकल एंड सिक्योर यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, ये मालूमात के दुरुस्त इखलाकी और महफूज इस्तेमाल को यकीनी बनाता है। क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। व्हाट आर सम पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ यूजिंग अनरिलायबल इंफॉर्मेशन विदाउट वेरीफाइंग इट्स क्रेडिबिलिटी? नाकाबिल एतमाद मालूमात को इसके साख की तस्दीक के बगैर इस्तेमाल करने के कुछ मुमकिन नताइज क्या हैं? इसका जो आंसर है अप्लाइंग सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज इन अ कॉरपोरेटिव इन्वायरमेंट। कॉरपोरेट माहौल में मालूमाती ज़राए का महफूज और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल करना जो है इसमें फ़र्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं आइडेंटिफाई रिलायबल सोर्सेज, चूज़ रिप्यूटेबल मार्केट रिसर्च फर्म्स और इंडस्ट्री पब्लिकेशंस। काबिल एतमाद ज़राए की शनाख्त करें, मारूफ मार्केट रिसर्च फर्मों या सनती अशातों का इंतखाब करें। सेकंड जो है वेरीफाई इंफॉर्मेशन, क्रॉस चेक डेटा फ्राम मल्टीपल सोर्सेज फॉर कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी, मालूमात की तस्दीक करें मुस्तकिल मिजाजी और जो उसके मुतअद्दिद ज़राए से डेटा को क्रॉस चेक करें। थर्ड जो है प्रोटेक्ट डेटा, हैंडल सेंसिटिव मार्केट डेटा कॉन्फिडेंटली एंड शेयर सिक्योरली, डेटा की हिफाजत करें, मार्केट के हसास डेटा को खुफिया तरीके से हैंडल करें और महफूज तरीके से शेयर करें। फोर्थ जो पॉइंट है इथिकल यूज़, प्रेजेंट ट्रुथफुल इंफॉर्मेशन विदाउट मैनिपुलेशन, इखलाकी इस्तेमाल हेरा फेरी के बगैर सच्ची मालूमात जो है ना ट्रू इंफॉर्मेशन वो पेश करें। फिफ्थ जो पॉइंट है साइट सोर्सेज, प्रोवाइड प्रॉपर एट्रीब्यूशन टू सोर्सेज फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड क्रेडिट, ज़राए का हवाला दें, शफाफियत और क्रेडिट के लिए ज़राए को मुनासिब इंतज़ाम फ्राहम करें। क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं। हाउ हैज़ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी फैसिलिटेटेड इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़ बोथ लोकली एंड ग्लोबली? किस तरह कम्युनिटी जो है ना टेक्नोलॉजी ने अफराद और कम्युनिटीज़ के दरमियान मकामी और आलमी सतह पर राब्ते में इजाफ़ा किया है? इसका जो आंसर है कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल कनेक्टिविटी, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ना ग्लोबल कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, ईमेल एंड मैसेजिंग एप्स कनेक्ट पीपल वर्ल्ड वाइड। ग्लोबल जो कम्युनिकेशन है सोशल मीडिया, ईमेल और मैसेजिंग एप्स दुनिया भर के लोगों को जोड़ती हैं। सेकंड जो है ना वर्चुअल कोलैबोरेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड क्लाउड कंप्यूटिंग एनेबल रियल टाइम प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन। वर्चुअल जो ताउन है
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग रियल टाइम प्रोजेक्ट ताउन को फाल करते हैं। नंबर थर्ड जो इसका पॉइंट है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। द इंटरनेट प्रोवाइड वास्ट इंफॉर्मेशन प्रमोटिंग लर्निंग एंड ग्लोबल डिस्कशंस। मालूमात तक रसाई जो है, इंटरनेट वसी मालूमात फराहम करता है, सीखने और आलमी मुबाहिसों को फ़रोग देता है। फोर्थ जो पॉइंट है, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस एंड रिमोट वर्क इनेबल ग्लोबल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड इकनॉमिक ग्रोथ। माशी जो मौाक़े हैं, ऑनलाइन बाज़ार और दूर दराज काम जो है आलमी मुलाजमत के मौाक़े और मुआशी तरक्की को काबिल बनाते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है, कल्चरल एक्सचेंज। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स शेयर कल्चरल एक्सपीरियंसेस प्रमोटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएशन वर्ल्ड वाइड। सकाफ़ती जो तबादला है, डिजिटल प्लेटफॉर्म सकाफ़ती तजर्बात का इश्तराक करते हैं, दुनिया भर में तफ़हीम और तारीफ़ को फ़रोग देते हैं। क्वेश्चन 7 की तरफ मूव करते हैं। What are some specific examples of environmental benefits and challenges that have arisen as a result of increased connectivity through computing? माहौलियाती फ़वाइद और चैलेंजों की कुछ मखसूस मिसालें क्या हैं जो कंप्यूटिंग के ज़रिए बढ़ते हुए राब्ते के नतीजे में पैदा हुए हैं? तो इसका आंसर जो है environmental benefits, इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है रिमोट वर्क, रिड्यूस्ड कम्यूटिंग, लोअर्स का ये जो कार्बन एमिशंस एंड इम्प्रूव एयर क्वालिटी। रिमोट वर्क जो है ना, कम सफ़र कार्बन के अखराज को कम करता है और हवा के मयार को बेहतर बनाता है। सेकंड जो पॉइंट है, एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ ऑप्टिमाइज एनर्जी एंड सोर्स कंजप्शन। मौसर वसाइल का इंतज़ाम स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ तवानाई और वसाइल के इस्तेमाल को बेहतर बनाती हैं। थर्ड जो है, विजुअलाइजेशन एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। reduced need for physical infrastructure lowers energy consumption। विजुअलाइजेशन और जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर की कम ज़रूरत तवानाई की खपत यानी कंजम्पशन को ना कम करती है। जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, इसमें ई वेस्ट रैपिड डिवाइस टर्नओवर लीड्स टू इन्वायरमेंटल रिस्क। इसमें जो ई वेस्ट है ना, आलात की तेज़ी से तब्दीली माहौलियाती ख़तरात का बायस बनती है। सेकंड जो है, एनर्जी कंजप्शन। डाटा सेंटर्स एंड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स कंट्रीब्यूट टू कार्बन एमिशंस। तवानाई की जो खपत है, डेटा सेंटर्स और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कार्बन के अखराज में हिस्सा डालते हैं। थर्ड जो है, डिजिटल डिवाइड। इसमें अनईक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी लिमिट्स इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स टू सेलेक्ट पॉपुलेशंस। डिजिटल तकसीम जो है टेक्नोलॉजी तक गैर मुसावी रसाई माहौलियाती फ़वाइद को मुंतखब आबादियों तक महदूद करती है। एट्थ जो है, इन व्हाट वेज हैज़ इंक्रीज कनेक्टिविटी थ्रू कंप्यूटिंग अफेक्टेड कल्चरल एक्सचेंज एंड डाइवर्सिटी इन द डिजिटल एज। किन तरीक़ों से कंप्यूटिंग के ज़रिए राब्ते में इजाफ़ा हुआ है जिसने डिजिटल दौर में सकाफ़ती तबादले और तनव्वुर को मुतासिर किया है? इसका जो आंसर है, कंप्यूटिंग एंड कल्चरल एक्सचेंज जो है, इसके पहले ना बेनिफिट्स जो हैं। फर्स्ट जो इसका पॉइंट है, ग्लोबल कम्युनिकेशन, ईजी कनेक्शंस थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन फोरम्स। ग्लोबल जो कम्युनिकेशन है, सोशल मीडिया और ऑनलाइन फोरम्स के ज़रिए आसान राब्ते। सेकंड जो है, डाइवर्स कंटेंट, एक्सेस टू ग्लोबल म्यूज़िक, मूवीज़, लिटरेचर एंड आर्ट। मुतनव्वि जो मवाद है जिसमें मौसीकी, जो फिल्म, अदब और आर्ट तक रसाई। थर्ड जो है, वर्चुअल कम्युनिटीज़, ऑनलाइन ग्रुप्स कनेक्ट पीपल विद शेयर्ड इंटरेस्ट्स। वर्चुअल जो कम्युनिटीज़ हैं, ऑनलाइन ग्रुप्स लोगों को मुश्तरका मफादात से जोड़ते हैं। फोर्थ जो है, लैंग्वेज एक्सेसिबिलिटी जो है, ट्रांसलेशन टूल्स फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अक्रॉस लैंग्वेजेस। ज़ुबान की रसाई, तर्जमे के टूल्स तमाम ज़ुबानों में राब्ते की सहूलत फराहम करते हैं। इसके जो चैलेंज हैं, कल्चरल आइडेंटिटी, डिजिटल कनेक्टिविटी में लीड टू कल्चरल होमोजेनाइजेशन। सकाफ़ती जो शनाख्त है, डिजिटल राब्ता सकाफ़ती हम आहंगी का बायस बन सकता है। जो 9th क्वेश्चन है, कैन यू प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ सोर्सेज दैट आर कंसीडर रिलायबल एंड सोर्सेज दैट आर अनरिलायबल? क्या आप इन ज़राए की मखसूस मिसालें दे सकते हैं जो काबिल एतमाद और नाकाबिल एतबार हैं? इसका आंसर जो है, रिलायबल सोर्सेज में फर्स्ट पॉइंट, पीयर रिव्यूड जर्नल्स जो हैं, रिगोरसली रिव्यूड एकेडमिक जर्नल्स। जो हम मरतबा होते हैं ना, नज़र शानी शुदा जराइद जो हैं, तालीमी जराइद का सख्ती से जायज़ा लिया गया। उसके बाद सेकंड जो है, गवर्नमेंट वेबसाइट्स
ऑफिशियल गवर्नमेंट्स साइट्स विद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, सरकारी वेबसाइट्स जो हैं दुरुस्त मालूमात के साथ सरकारी जो साइट्स हैं वो। उसके बाद थर्ड जो है ना, एस्टैब्लिश्ड न्यूज़ आउटलेट्स, रिप्यूटेबल न्यूज़पेपर्स एंड ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, कायम करदा न्यूज़ आउटलेट्स, मारूफ अखबारात और नशरियाती नेटवर्क जो हैं। फोर्थ जो है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स एंड पब्लिकेशन, तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट और मतबूआत। इसके बाद अनरिलायबल जो सोर्सेज हैं, उसका फर्स्ट पॉइंट, सोशल मीडिया पोस्ट में लैक क्रेडिबिलिटी और एक्यूरेसी। सोशल मीडिया पोस्ट साख या दुरुस्तगी की कमी हो सकती है इनमें। सेकंड जो है, ब्लॉग्स एंड पर्सनल वेबसाइट्स लैक रिगोरस फैक्ट चेकिंग। ब्लॉगर्स और जो ज़ाती वेबसाइट्स हैं ना, उनमें सख्त हक़ाइक़ की जांच का फुकदान होता है, मतलब कम होती है ये उसमें फैक्ट चेकिंग। थर्ड जो है ना, टैबलॉइड्स एंड सेंसेशनलिस्ट मीडिया जो है प्रायोरिटाइज एंटरटेनमेंट ओवर फैक्ट्स। जो टैबलॉइड्स और सनसनीखेज़ मीडिया है हक़ाइक़ पर तफरीह को तरजीह दें। उसमें ना फोर्थ जो पॉइंट है, एनोनिमस सोर्सेज लैक ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो गुमनाम ज़राए शफाफियत और एहतसाब का फुकदान। क्वेश्चन 10 की तरफ मूव करते हैं। कैन यू प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ इनिशिएटिव्स और टेक्नोलॉजीज दैट हैव हार्नेस्ड increased connectivity for positive social or humanitarian impact and what lessons can we learn from them? क्या आप ऐसे इक़दामात या टेक्नोलॉजी की मिसालें फ़राहम कर सकते हैं जिन्होंने मुस्बत समाजी या इंसानी असरात के लिए राब्ते में इजाफ़ा किया है, और हम इनसे क्या सबक सीख सकते हैं? इसका जो आंसर है, इनिशिएटिव्स लाइक टेलीमेडिसन, ऑनलाइन एजुकेशन एंड सोशल मीडिया एक्टिविज़म have positively impacted society and humanitarian efforts through increased connectivity. टेलीमेडिसन जो है, ऑनलाइन तालीम और सोशल मीडिया एक्टिविज़म जैसे इक़दामात ने राब्ते में इजाफ़े के ज़रिए मुआशरे और इंसानी हमदर्दी की कोशिशों पर मुस्बित असरात डाले हैं। की लेसन्स जो हैं इसमें जो उसमें इंक्लूडमेंट है, फर्स्ट जो है ना, प्रायोरिटाइज एक्सेसिबिलिटी, रसाई को तरजीह। सेकंड जो है, फॉस्टर पार्टनरशिप, शराकत दारी को फ़रोग़ दें। थर्ड जो है ना, इंश्योर स्केलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, स्केलेबिलिटी और पायदारी को यकीनी बनाएं। फोर्थ जो है ना, अप होल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स, अखलाकी मेयार को बरकरार रखें। और फिफ्थ जो है, अडेप्ट सॉल्यूशंस टू लोकल कॉन्टेक्स्ट्स, और जो हल है ना उनको मकामी सियाक व सबाक के मुताबिक ढाल लें। यहाँ पे इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हुए हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। गिव लॉन्ग आंसर टू द फॉलोइंग एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। फर्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, डिटरमाइन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज, डिस्टिंग्विश रिलायबल इंफॉर्मेशन फ्राम अनरिलायबल सोर्स एज वेल। मालूमाती ज़राए के महफूज और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल के हवाले से बुनियादी तसव्वुर का तयन करें। गैर मोतबर ज़राए से काबिल एतमाद मालूमात को भी अलग करें। तो इसका आंसर जो है ना, सेफ़ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इसमें जो की प्रैक्टिसेस हैं, फर्स्ट पे ना, वेरिफिकेशन, चेक क्रेडिबिलिटी एंड एक्यूरेट थ्रू मल्टीपल सोर्सेज। तस्दीक जो है ना, मुतअद्दिद ज़राए से एतबार और दुरुस्तगी की जाँच करें। सेकंड जो है, citing sources properly, cite sources to avoid plagiarism and respect intellectual property। ज़राए का जो हवाला देना है ना, उसमें वो दूसरों की जो उससे कॉमनिज़म से बचने और दानिशवाराना इमलाक का एहतराम करने के लिए ज़राए का सही हवाला दें। थर्ड जो है, एथिकल यूज़ जो है, रिस्पेक्ट प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशली एंड हैंडल डेटा रिस्पॉन्सिबली। अखलाकी जो इस्तेमाल है, राजदारी और राजदारी का एहतराम करें और डेटा को ज़िम्मेदारी से हैंडल करें। फोर्थ जो पॉइंट है ना, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, एसेस इंफॉर्मेशन फॉर बायस, एक्यूरेसी एंड रेलेवेंस। तनकीदी जो तशख़ीस है, तअस्सुब, दुरुस्तगी और मुताबिकत के लिए मालूमात का अंदाज़ा लगाएं। इसके बाद जो डिस्टिंग्विशिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन फ्राम अनरिलायबल जो सोर्सेज हैं ना, तो पहले रिलायबल सोर्सेज जो हैं, इसमें फ़र्स्ट पॉइंट में ना, सोर्स अथॉरिटी, रिप्यूटेबल सोर्सेज लाइक एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड पीयर रिव्यूड जर्नल्स। जो माखिज़ अथॉरिटी है ना, मोतबर ज़राए जैसे तालीमी इदारे और उसमें हम मरतबा जो नज़र सानी शुदा जराइद है ना, ये जर्नल्स वगैरह। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है, एविडेंस एंड सपोर्ट, उसमें एविडेंस बेस्ड कंटेंट
सपोर्टेड बाय डेटा एंड रिसर्च, सबूत और मावनत जो है, सबूत पर मबनी मवाद जो डेटा और तहकीक से ताउन करता है। थर्ड जो है बायस एंड ऑब्जेक्टिविटी, बैलेंस्ड एंड ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, तअस्सुब और मारूजियत जो है, मालूमात की मतवाजन और मारूजी पेशकश। फोर्थ जो पॉइंट है करेंसी एंड रेलेवेंस, अप टू डेट एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, करेंसी और मुताबिकत, ताज़ा तरीन और मुतलका मालूमात जो हैं। बाय अप्लाइंग दीज प्रिंसिपल्स यू कैन इंश्योर एक्यूरेट, क्रेडिबल एंड इथिकल यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। इन असूलों को लागू करके आप मालूमात के दुरुस्त, मोतबर और इखलाकी इस्तेमाल को यकीनी बना सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन है, इमेजिन you are researching a controversial topic online. In what ways would you undertake the encountered information sources, identifying and verifying the reliability? उसके बाद determine the steps you would take to ensure safe and responsible use of these sources in your research. तसव्वुर करना है ना कि आप एक ऑनलाइन मुतनाज़ मौजू पर तहकीक कर रहे हैं, तो किन तरीक़ों से क्या आप सामने आने वाली मालूमाती ज़राए की शनाख्त करेंगे और जो रिलायबल की तस्दीक कैसे करेंगे ना, और इन इक़दामात का तयन करें जो आप अपनी तहकीक में उन ज़राए के महफूज और ज़िम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए उठाएंगे। इसका जो आंसर है ना, रिसर्चिंग कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स ऑनलाइन, इसके जो की स्टेप्स हैं, ये जो फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई एंड एवेलुएट सोर्सेज, चेक ऑथर क्रीडेंशियल्स, पब्लिशर रेपुटेशन एंड इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशंस, यानी ज़राए की शनाख्त और अंदाज़ा करें मुसन्निफ़ जो है उसकी जो असनाद है ना, यानी जो क्रेडिबिलिटी है उसको चेक करें, पब्लिशर की साख को, उसके अलावा जो इदारा है ना उसकी वाबस्तियों को चेक करें कि वो किन के साथ उन्होंने एफिलिएशन की हुई है। सेकंड जो है ना, वेरीफाई इंफॉर्मेशन, क्रॉस चेक फैक्ट्स विद मल्टीपल ट्रस्टेड सोर्सेज एंड एग्जामिन एविडेंस, मालूमात की तस्दीक करें, मुतअद्दिद मोतबर जो ज़राए हैं ना रिलायबल सोर्सेज, उनसे हक़ाइक़ की जांच पड़ताल करें और शफ़ायत की जांच करें। थर्ड जो पॉइंट है एवेलुएट बायस एंड ऑब्जेक्टिविटी, एनालाइज बायस, सीक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव्स एंड कंसीडर मल्टीपल व्यू पॉइंट्स, तअस्सुब और मारूजियत का अंदाज़ा करें, तअस्सुब का तज्जिया करें, मुतवाज़िन नुक्ता नज़र तलाश करें और मुतअद्दिद नुक्ता नज़र पर गौर करें। फोर्थ जो पॉइंट है चेक करेंसी एंड रेलेवेंस, रिव्यू पब्लिकेशन डेट्स एंड इंश्योर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली रिलेट्स टू द टॉपिक, जैसे करेंसी और जो मुताबिकत है की जांच करें, अशात की तारीखों का जायज़ा लें, यकीनी बनाएं कि मालूमात का बराह रास्त मौजू से ताल्लुक़ है। फिफ्थ जो पॉइंट है assesses quality, look for peer reviewed sources, professional standards and fact checking, मयार का अंदाज़ा करें, हम मरतबा जायज़ा लेने वाले ज़राए पेशा वराना मयारात और हक़ाइक़ की जांच करें। सिक्स जो है ensure ethical use, properly cite sources, avoid plagiarism and respect intellectual property, इखलाकी इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, ज़राए का सही हवाला दें, उसके बाद जो प्लेजरिज्म से बचें, यानी जो कॉमनिज़म है ना और इमलाक जो है ना उनका इंटेलेक्चुअली दानिशमंदी से उनकी ना एहतराम करें, रिस्पेक्ट करें। सेवन्थ जो पॉइंट है यूज़ टूल्स एंड रिसोर्सेज, यूटिलाइज फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स, डिजिटल लिटरेसी टूल्स एंड टेक्निक्स टू एक्सेस रिलायबिलिटी, टूल्स और वसाइल का इस्तेमाल करें एतबार का अंदाज़ा लगाने के लिए ना रिलायबिलिटी का, कि हक़ाइक़ की जांच करने वाली वेबसाइट्स, डिजिटल ख्वांदगी के टूल्स और तकनीकों का इस्तेमाल करें। बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स यू कैन इंश्योर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिबल रिसर्च ऑन कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स ऑनलाइन। इन इक़दामात पर अमल करके आप ऑनलाइन मुतनाज़ा मौज़ूआत पर काबिल एतमाद और ज़िम्मेदाराना तहकीक को यकीनी बना सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, आर्गू अबाउट द इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी facilitating communication between individuals and what are the key technological advancements driving this phenomena। तो कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़राम करदा बढ़ते हुए राब्ते के बारे में बहस करनी है। उसके बाद अफराद के माबैन मवासलात की सहूलत फ़राम करें और इस रुझान को चलाने वाली कुलीदी तकनीकी तरक्की क्या हैं। इसका जो आंसर है ना, द पावर ऑफ कनेक्टिविटी कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड global communication, driving unprecedented
कनेक्टिविटी, राब्ते की जो ताकत है ना, कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी ने आलमी मवासलात को तब्दील कर दिया है, बेमिसाल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाया है। इसके जो की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट में ना इंटरनेट एंड ब्रॉडबैंड, रैपिड डेटा ट्रांसफ़र एंड रियल टाइम कम्युनिकेशन। इंटरनेट और जो ब्रॉडबैंड है तेज़ी से डेटा की मुंतकिली और हकीकी वक्त में मवासलात। सेकंड जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कनेक्टिंग बिलियंस वर्ल्ड वाइड। सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं दुनिया भर में अरबों लोगों को जोड़ रहा है। थर्ड जो है ना मोबाइल डिवाइस कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी, मोबाइल डिवाइसेस जो हैं ये एक मुस्तकिल राब्ता है। फोर्थ जो है क्लाउड कंप्यूटिंग, सीमलेस कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। जो क्लाउड कंप्यूटिंग है इसमें एक तरह से ना हमवार मवासलात और ताउन। फिफ्थ जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, एफर्टलेस रिमोट कम्युनिकेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स जो हैं बगैर कोशिश के रिमोट कम्युनिकेशन। सिक्स जो है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जो है, इन्हेंस्ड कम्युनिकेशन एफिशिएंसी, मसनूई ज़हानत AI बेहतर मवासलाती कारकर्दगी। सेवन्थ जो है 5G नेटवर्क्स, फास्टर डेटा स्पीड्स एंड ग्रेटर कनेक्टिविटी। 5G नेटवर्क्स जो हैं तेज़ डेटा की रफ्तार और ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है। उसके बाद इम्पैक्ट्स ऑफ इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी जो हैं उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है ना ग्लोबल कम्युनिटीज़, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, आलमी जो कम्युनिटीज़ हैं उनका जो बैनुल अक़वामी ताउन। सेकंड जो है रिमोट वर्क, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। रिमोट वर्क जो है काम की लचकदार इंतजामात और पैदावारी सलाहियत में इजाफा। थर्ड जो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, डी डेमोक्रेटिसाइज्ड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, मालूमात तक रसाई जो है, मालूमात तक जमहूरी रसाई यानी सबका हक है। फोर जो है ई कॉमर्स एंड डिजिटल इकोनॉमी, ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस। ई कॉमर्स और डिजिटल इकानमी जो है ऑनलाइन लेन देन में इजाफा। फिफ्थ जो पॉइंट है सोशल कनेक्शंस, मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स अक्रॉस डिस्टेंसेस, समाजी राब्ते फासलों के दरमियान ताल्लुकात को बरकरार रखना। क्वेश्चन 4 जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। डिस्टिंग्विश द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी थ्रू कंप्यूटिंग इंक्लूडिंग द इम्पैक्ट ऑन एनर्जी कंजम्पशन एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड हाउ कैन दीज चैलेंजेस बी एड्रेस्ड। कंप्यूटिंग के ज़रिए राब्ते में इजाफे के मालियाती नताइज की तमीज़ करें, बशमूल तवानाई की खपत और इलेक्ट्रॉनिक फजला पर असरात, और इन चैलेंजेस को कैसे निपटा जा सकता है। इसका जो आंसर है द एनवायरमेंटल पैराडॉक्स ऑफ कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का जो माहौलियाती तजाद है इसमें ना इंक्रीज्ड कनेक्टिविटी हैज़ बेनिफिट्स बट आल्सो सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। राब्ते में इजाफे के फ़वाइद भी हैं लेकिन माहौलियाती असरात भी। इसमें जो कंसर्न्स है ना खदशात, नंबर 1 जो है एनर्जी कंजम्पशन, डेटा सेंटर्स नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूम मैसिव एनर्जी एंड रिसोर्सेज। तवानाई की जो खपत है या कंजम्पशन, डेटा सेंटर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर तवानाई और वसाइल इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट जो है, डिवाइस ऑब्सोलेंस एंड टॉक्सिक मटेरियल्स कॉन्टेमिनेट सॉइल एंड वाटर। इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है ना, ई वेस्ट, डिवाइस का मतरूक होना और जहरीले मवाद मिट्टी और पानी को आलूदा करते हैं। एड्रेसिंग द चैलेंजेस जो हैं उसमें एनर्जी एफिशिएंसी है पहले, उसमें फर्स्ट पॉइंट में ना रीन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन टू सोलर एंड विंड पावर के जो तवानाई की कारकर्दगी ना इसमें काबिल तजदीद जो तवानाई है ना रीन्यूएबल एनर्जी, शमसी और हवा की ताकत का मुंतकिली कोशिश करें कि इन टाइप की जो एनर्जी है ना उनको यूज़ करें। सेकंड जो है एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस डेवलप, लो पावर डिवाइसेस, तवानाई की जो से चलने वाले आलात हैं उनको ऐसा बनाएं कि वो कम से कम एनर्जी जो है वो यूज़ करें। थर्ड जो है ना स्मार्ट ग्रिड्स जो हैं, ऑप्टिमाइज एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, तवानाई की तकसीम को बेहतर बनाएं। ई वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसमें फर्स्ट में ना डिज़ाइन फॉर रिसाइकलेबिलिटी, इनकरेज मैन्युफैक्चरर्स टू डिज़ाइन रिसाइकलेबल डिवाइसेस। ई वेस्ट मैनेजमेंट जो है रिसाइकलेबिलिटी के लिए डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर्स की हौसला अफजाई करें कि वो दोबारा काबिल इस्तेमाल आलात डिज़ाइन बनाएं। सेकंड जो है रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, एस्टैब्लिश सेफ रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस, ज़िम्मेदार रिसाइकलिंग जो है जिसमें महफूज रिसाइकलिंग के तरीके कायम करें। थर्ड जो है ना
डिवाइस टेक बैक प्रोग्राम्स जो हैं, इम्प्लीमेंटेशन टेक बैक प्रोग्राम्स फॉर प्रॉपर रिसाइकलिंग, डिवाइस टेक बैक प्रोग्राम जो है मुनासिब रिसाइकलिंग के लिए टेक बैक प्रोग्राम लागू करें। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एनालाइज द वेज via which increased connectivity impacts the computing, affecting various cultures and societies. Critically evaluate the potential positive and negative human impacts such as changes in social behavior, privacy concerns and the digital divide. इन तरीक़ों का तज्ज़िया करें जिनके ज़रिए राब्ते में इजाफ़ा कंप्यूटिंग पर असरानंदाज होता है, मुख्तलिफ़ सकाफ़तों और मुआशरों को मुतासिर करता है। मुमकिन मुस्बत और मनफी इंसानी असरात का तनकीदी जायज़ा लें, जैसे समाजी रवैये में तब्दीली, राजदारी के खदशात और डिजिटल तकसीम। इसका जो आंसर है द डबल एज सॉर्ड ऑफ कनेक्टिविटी, राब्ते की जो दो धारी तलवार है ना, इसमें इंक्रीज कनेक्टिविटी एंड ट्रांसफॉर्म्ड कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ वर्ल्ड वाइड ऑफरिंग बेनिफिट्स एंड राइजिंग कंसर्न्स। बढ़ते हुए राब्ते ने दुनिया भर की सकाफ़तों और माशरों को तब्दील कर दिया है, फ़वाइद की पेशकश और खदशात को बढ़ाया है। इसमें इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, फर्स्ट जो है ना ग्लोबल कनेक्टिविटी, फॉस्टर्स ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, आलमी जो राब्ता है, आलमी मवासलात और ताउन को फ़रोग़ देता है। सेकंड जो है ना एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, डेमोक्रेटिसाइज एक्सेस टू नॉलेज एंड एजुकेशन, मालूमात तक जो रसाई है, इल्म और तालीम तक रसाई को ना इसने जमहूरी बनाया है ना, या जमहूरी बनाता है। थर्ड जो पॉइंट है इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, एनेबल्स रिमोट वर्क एंड डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप, इक़्तिसादी जो मौक़े हैं, दूर दराज के काम और डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप को काबिल बनाता है। फोर्थ जो है ना सोशल कनेक्शंस, इन्हेंसेस सोशल रिलेशनशिप्स एंड रिड्यूसेस लोनलीनेस, समाजी राब्ते समाजी ताल्लुकात को बढ़ाता है और तन्हाई को कम करता है। नेगेटिव जो इम्पैक्ट्स हैं उसमें फर्स्ट पॉइंट में ना सोशल आइसोलेशन रिप्लेसेस फेस टू फेस इंटरेक्शंस विद डिजिटल कम्युनिकेशन, मनफी असरात में जो समाजी तन्हाई है, आमने सामने की बातचीत को डिजिटल मवासलात से बदल देता है। सेकंड जो है प्राइवेसी कंसर्न्स एक्सपोजेज इंडिविजुअल्स टू सर्विलेंस एंड साइबर थ्रेट्स, राजदारी के जो खदशात हैं अफराद को निगरानी और साइबर ख़तरात से बेनकाब करता है। थर्ड जो है ना डिजिटल डिवाइड, उसमें एग्जैस्परेट्स सोशल इनइक्वालिटीज़ ड्यू टू अनइक्वल एक्सेस, डिजिटल जो तकसीम है गैर मसावी रसाई की वजह से समाजी अदम मसावत को बढ़ाता है। फोर्थ जो पॉइंट है कल्चरल होमोजेनाइजेशन, उसमें थ्रेटन्स कल्चरल डाइवर्सिटी, सकाफ़ती जो हम आहंगी है, सकाफ़ती तनव्वुर को उससे ख़तरा है। मिटिगेट नेगेटिव इम्पैक्ट्स, यानी मनफी असरात को कम करने के लिए फर्स्ट जो पॉइंट है डिजिटल लिटरेसी, एजुकेट ऑन रिस्पॉन्सिबल टेक्नोलॉजी यूज़ एंड ऑनलाइन सेफ्टी, डिजिटल ख्वानदगी जो है ज़िम्मेदाराना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और ऑनलाइन हिफाजत के बारे में तालीम दें। सेकंड जो है इंक्लूसिव एक्सेस, प्रमोट इक्वल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल रिसोर्सेज, शामिल रसाई जो है टेक्नोलॉजी और डिजिटल वसाइल तक मसावी रसाई को फ़रोग़ दें। थर्ड जो है ना प्राइवेसी प्रोटेक्शंस, इम्प्लीमेंट रोबस्ट डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज़, जो राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के मजबूत पॉलिसियाँ लागू करें। फोर्थ जो पॉइंट है बैलेंस्ड लाइफ स्टाइल, इनकरेज बैलेंस बिटवीन डिजिटल कनेक्टिविटी एंड वेलबींग, मुतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी जो है डिजिटल राब्ते और फ़लाह बहबूद के दरमियान तवाज़ुन की हौसला अफजाई करें। यहाँ पे इसके जो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट हो गए। उम्मीद है ये जो वीडियो है और इसके जो नोट्स हैं ये आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद नोट्स या वीडियोस की ज़रूरत हो तो पेज पे जो इस बुक की प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको बाकी जो तमाम चैप्टर्स हैं उनके नोट्स और वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो भी मौजूद है, आप वहाँ से भी वहाँ तक रसाई हासिल कर सकते हैं। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।